नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल सक्रिय भारत, जिसमें हम आपको देते हैं निष्पक्ष और तमाम जानकारी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जो बच्चे, जवान, बूढ़े सब में एक समान हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ये एक मेडिकल बीमारी है जो आजकल बहुत ही तेजी से सब में फैल रही है। इसमें जो आपका दिल है वो धड़कना बंद कर देता है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है, हमारे ब्रेन्स और ऑर्गन्स तक जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता है। जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी पल्स रेट नहीं मिल पाती एंड जो पर्सन है वो ब्रीथ भी नहीं कर पाता। और अगर हम इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर हम किसी भी पेशेंट को नहीं दे पा रहे हैं तो जो पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि हमारे हार्ट में कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे हम वीटी और वीएफ से जानते हैं। वीटी यानी वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, जिसमें जो हमारी हार्ट है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट रिदम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करना छोड़ के जो हार्ट है हमारा वो शेक करने लग जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सेकेंड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें जो हमारे हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज अगर होती है उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितने की नीड होती है एंड इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यूज ऑफ एक्स्ट्रा ओवरडोज मेडिसिन, ड्रग्स एंड पॉइजन, ये सभी कार्डियक अरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स। यहाँ पे कुछ सडन सिम्टम्स भी होते हैं। सडन सिम्टम्स में मतलब सडन कोलैप्स, लूजिंग ऑफ हार्ट रेट, लूजिंग ऑफ पल्स रेट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वार्निंग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में? चेस्ट पेन हो सकता है, लॉस ऑफ पल्स हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम इन सबको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किसी को भी कार्डियक अरेस्ट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज, आप सब और मैं, हम सब जानते होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ। हम अपनी लाइफ को एक हेल्दी और मेंटेन रख सकते हैं। हम एक बैलेंस डाइट कर सकते हैं, डेली एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, लेस सॉल्ट लेस शुगर के साथ। नेक्स्ट, हम डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन। जो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके मेंटली स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेंगी, जिससे आपको कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को भी कहीं भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसके अगल बगल के लोगों को सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर बहुत ही मेजर चीज़ है जो हर इंडिविजुअल को आना चाहिए, क्योंकि आप सीपीआर देके किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पेशेंट जिसको भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, आप उसको ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होने से बचा सकते हो। तो अब हम एंड पे आ चुके हैं और एंड में हम देखेंगे एक दो केस कार्डियक अरेस्ट से जुड़े। लास्ट नाइट 27 जून 2025 शेफाली जरीवाला, एक नेम्ड एक्ट्रेस जिनको हम हर चीज के लिए जानते थे, ब्यूटी, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, हर चीज के लिए, डांस के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए, उनका लास्ट नाइट निधन हो गया और उनके निधन की वजह थी कार्डियक अरेस्ट। लास्ट नाइट अंधेरी मुंबई में उनका निधन हो गया। जब तक उनको बेलुवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि शी इज डेड। नेक्स्ट केस, तो हम बात करते हैं परिणीता जैन की, जो कि एक एमबीए स्टूडेंट थी इंदौर में। उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष थी। वो अपनी बहन की शादी एंजॉय कर रही थी, जिसमें उनका सडन कोलैप्स हुआ एंड शी वॉज डेड। उनको क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट, जो सिर्फ 2 शब्द का है लेकिन बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाता है। क्या बीती होगी शेफाली जरीवाला के पति पे, क्या बीती होगी शेफाली जरीवाला के घर वालों पे, और क्या बीती होगी परिणीति जैन के घर वालों पे, जिनके घर में खुशी का माहौल था। ऐसे ही और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल सक्रिय भारत।